हेलो फ्रेंड्स। ये एसी इनिबिटर्स जो है, जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर है, उसका सेकंड पार्ट है। जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने बात करी कि एसी इनिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ठीक है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हमने पहले पार्ट के अंदर डिस्कस कर दिया और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एसीई इनिबिटर्स जो होती है वो दूसरी ड्रग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंटरेक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा है एसीई इनिबिटर्स का पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के साथ। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है एसी इनिबिटर की जो मोड ऑफ एक्शन आपने देखी थी, यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो एसीई इनिबिटर्स के अंदर मैंने क्या बताया था कि एसीई इनिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन सेकेंड के फॉर्मेशन को रोकते हैं। और एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या काम करा रहा था, यहाँ पे सोडियम और वाटर का रिटेंशन करा रहा था और पोटेशियम को एक्सक्रीट करा रहा था, ठीक है, नॉर्मली एल्डोस्टेरोन। बट अगर जब एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स। सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है और पोटेशियम का सोडियम का रिटेंशन नहीं हो रहा है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात हम करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स क्या काम करते हैं, ये पोटेशियम को बाहर जाने से, ठीक है, बॉडी से बाहर जाने से रोकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो सिंपल सी बात है, ये भी बॉडी से बाहर नहीं जाने दे रहा किसको, पोटेशियम आयंस को, और ये भी बॉडी से बाहर नहीं जाने दे रहा किसको, पोटेशियम आयन को। जिस वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर डेंजरस हाइपरकैलेमिया की कंडीशन पैदा हो जाएगी, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेशियम आयन जो है वो कंसंट्रेशन उनकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स। तो पहला हमारे पास इंटरेक्शन क्लियर होता है। दूसरा हम बात करते हैं एसीई इनिबिटर्स का लिथियम के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। होता क्या है, नॉर्मली पहले आप ये देख लीजिए कि जब हम एसीई इनिबिटर्स को लिथियम के साथ देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लिथियम की जो टॉक्सिसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब पोटेंशिएट हो जाती है। क्या रीजन है, सिंपल सा रीजन है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये हमारे पास एसी इनिबिटर, ठीक है। एसी इनिबिटर की मोड ऑफ एक्शन के अंदर मैंने बता रखा है कि ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज नहीं होने देता। नॉर्मली क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन जब होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ। एल्डोस्टेरोन रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हुआ। बट होगा क्या फ्रेंड्स, कि अगर हम बात करें कि अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर अगर हम देते हैं तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा और सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो सोडियम का रिटेंशन हमारी बॉडी कर नहीं पा रही है, ठीक है, तो होगा क्या, सोडियम क्या है, सिंगल पॉजिटिव आयन है, तो इसकी जगह पे क्या होगा, जो लिथियम है वो रिटेंशन उसका होता जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन से। उसकी वजह से क्या होगा, लिथियम ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, लिथियम की टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। तो अगर हमें जो है लिथियम के साथ एसी इनिबिटर्स को प्रेफर नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लिथियम की टॉक्सिसिटी और ज्यादा पोटेंशिएट हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। अगर आपको ड्रग इंटरेक्शन में सिंपल सा होता है कि अगर आपको मोड ऑफ एक्शन याद है अच्छे से तो आप उस ड्रग इंटरेक्शन को नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसी इनिबिटर्स का ड्रग इंटरेक्शन थायजाइड्स के साथ। देखिए फ्रेंड्स, थायजाइड क्या होती है, डायरेटिक्स होती है और एसीई इनिबिटर्स है हमारे पास, ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम बात करें जो डायरेटिक्स होती है वो डायरेटिक्स क्या काम करती है, कोई सी भी डायरेटिक्स हो मेनली क्या काम करती है, ये एसीई इनिबिटर्स जो होती है। भाई नॉर्मली हम एसी इनिबिटर्स किसके लिए यूज लेते हैं, हाइपरटेंशन के अंदर यूज लेते हैं। तो थायजाइड क्या करती है, हाइपरटेंसिव जो एफिकेसी होती है इन ड्रग्स की उसको क्या कर देती है, एनहांस कर देती है, ठीक है। कैसे करती है, थायजाइड का काम क्या है, थायजाइड है क्या, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का काम क्या होता है, सोडियम को और वाटर को बॉडी से बाहर निकालने का, ठीक है। और सोडियम और वाटर को बॉडी से बाहर निकालने का, और हम चाह क्या रहे हैं, हाइपरटेंशन के अंदर हम क्या चाह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो। मतलब अगर ब्लड से वाटर बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर वैसे ही कम होगा, ठीक है। तो एसीई इनिबिटर्स को अगर हम थायजाइड के साथ देते हैं तो ये क्या काम करते हैं,
Diuretics increase the antihypertensive effect of ACE inhibitor by promoting the loss of sodium and water. Clear friends? तो हमारे पास 3 इंट्रैक्शन हो गए। अब हम नेक्स्ट इंट्रैक्शन पे आते हैं, वो है हमारा ACE इनहिबिटर्स का NSAIDs के साथ ड्रग इंट्रैक्शन। देखिए फ्रेंड्स, NSAIDs की फुल फॉर्म क्या होती है? NSAIDs की फुल फॉर्म होती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। और काम क्या करती है? जो NSAIDs होती है ये क्या काम करती है? ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि NSAIDs काम क्या करती है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है। और आप पैथोलॉजी में पढ़ते हो प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सी जगह पे आता है? इन्फ्लामेशन के टाइम पे आता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन के टाइम पे आता है, तो इस वजह से क्या होता है, इन ड्रग्स को हम कहाँ पे यूज लेते हैं? इन्फ्लामेशन के अंदर यूज लेते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे हम देखते हैं, तो जो NSAIDs है वो क्या काम कर रही है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम और वाटर जो है उसका रिटेंशन प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ऑन क्रोनिक यूज। अगर हम NSAIDs को लंबे समय तक लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिट होता जाएगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस अगर इनहिबिट होता गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम और वाटर है उसका रिटेंशन और ज्यादा होता जाएगा। बट हम हाइपरटेंशन के अंदर ये नहीं चाह रहे कि सोडियम और वाटर क्या हो, हमारी बॉडी में फिर से रीएब्सॉर्ब हो, रिटेंशन हो इनका। ठीक है, तो होगा क्या कि NSAIDs को अगर आप ACE इनहिबिटर्स के साथ लेते हो तो ये जो एंटी हाइपरटेंसिव एफिकेसी होती है इन ड्रग्स की, उनको क्या कर देती है? कम कर देती है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेफर नहीं करना चाहिए। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ड्रग डिक्रीज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारे पास 4 ड्रग इंटरेक्शन है इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ACE इनहिबिटर्स हैं उनके थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। ठीक है, जैसा कि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, मतलब हाइपरटेंशन में तो इसका यूज होना ही होना है। कैसे होना है मैं बता चुका हूँ पूरा। दूसरी हम बात करते हैं कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं ACE इनहिबिटर्स को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है? हार्ट के कोई टिश्यू को अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड ना की जाए, ठीक है, अगर उसको ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो उससे क्या होगा? उसके अंदर इस्चेमिक डैमेज होता है हार्ट के टिश्यू में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पार्ट, जो हार्ट का जो पार्ट है वो ब्लड को सही तरह से पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, और हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर MI के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक कंडीशन होती है कि थोड़े टाइम के बाद फिर से, ठीक है, फिर से जो री इंफार्क्शन होने का खतरा होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो ड्रग होती है हमारे पास ACE इनहिबिटर्स, इनको हम विद इन 24 आवर हमें स्टार्ट करना होता है अटैक के 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती है ये री इंफार्क्शन के रिस्क को क्या कर देती है? कम कर देती है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे हम बात करते हैं स्क्लेरोडर्मा रिनल क्राइसिस के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। देखिए, स्क्लेरोडर्मा क्या होता है ये चीज समझिए आप पहले तो। स्क्लेरोडर्मा के अंदर क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है ना वो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन है स्क्लेरोडर्मा का, वो है हमारे पास स्क्लेरोडर्मा रिनल क्राइसिस। ये जो कंडीशन है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है स्क्लेरोडर्मा का। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो क्या शो करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इट प्रेजेंट विद एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, मतलब ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा प्रोग्रेसिव रिनल फेलियर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक, मैं बोलूं जिसको, तो एक कॉम्प्लिकेशन है स्क्लेरोडर्मा का। क्लियर फ्रेंड्स? तो 3 हमारे पास क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास हाइपरटेंशन,
एक है हमारे पास एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन और तीसरा है हमारे पास कौन सा, स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कैसे यूज होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर काम क्या करेगा, एसीई इनहिबिटर जो होगा वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है जो मोड ऑफ एक्शन के अंदर एसीई इनहिबिटर की जो मोड ऑफ एक्शन है घूम फिर के वही आ रही है पूरी सब जगह। ठीक है, यहाँ पे देखना आप, एसीई इनहिबिटर की जो मोड ऑफ एक्शन मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है उसके अंदर सिंपल सी बात बता रखी है कि सबसे पहले किस पे काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स पे। दूसरा काम क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन पे। तीसरा काम क्या कर रहा है, हार्ट पे काम कर रहा है। और चौथा सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। क्लियर। तो ये एंजियोटेंसिन 2 काम करता है। अब अगर मैं ये ड्रग देता हूँ एसीई इनहिबिटर तो क्या करेगा, सारे काम उल्टे कर देगा ये। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे देखना आप, अगर आपने किसी पेशेंट को एसीई इनहिबिटर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और साथ में जो टिश्यू परफ्यूजन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो रीनल का ब्लड फ्लो है, मतलब जो किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ब्लड अगर बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है कि यूरिन का फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से डायरेसिस होएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होता क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर होता क्या है, सिंपल सी बात है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हार्ट होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है ताकि जो एक अच्छे अमाउंट में ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो होगा क्या, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी हम बात करते हैं, यहां से देखिए अब पहली चीज यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गई है। ठीक है, पीवीआर की, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में। अगली बात हम करते हैं कि एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसी इनहिबिटर को अगर आप लोगे तो एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम होगा। और सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रीलोड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा पॉइंट करते हैं यहाँ पे कि वेनो डायलेशन। आपको मैंने बताया था कि ये वेन्स का डायलेशन करने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रीलोड कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वेन्स का डायलेशन कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है कि जो ब्रेडिकाइनिन है उसके डिग्रेडेशन को इनहिबिट करके ये काम करते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और रीमॉडलिंग का भी ये काम करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको मैंने यहाँ पे बता रखी है इसकी मोड ऑफ एक्शन के अंदर कि ये हार्ट पे काम करता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता है, हार्ट पे काम करता है। और अगर ये हार्ट पे काम करेगा तो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक हाइपरट्रोफी और रीमॉडलिंग की कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, बट ये एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। अगर इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो ये कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यही तो हम चाहते हैं किसके अंदर, सीसीएफ के अंदर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गया कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर कैसे यूज होता है। ठीक है, कैसे काम करती है ड्रग्स। अगली हम बात करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी की। डायबिटिक नेफ्रोपैथी लास्ट यूज हमारा इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या बताया आपको, एक तो बताया मैंने हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के अंदर यूज करते हैं। एक बताया मैंने आपको स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर बताया, और एक बताया मैंने आपको एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में। और लास्ट हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर भी हम एसीई इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। जो एसीई इनहिबिटर्स होते हैं और जो एआरबी इनहिबिटर होते हैं, ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर प्रीफर्ड ड्रग के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, चाहे पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो या फिर नॉर्मल हो। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीफर्ड ड्रग के रूप में एसी इनहिबिटर्स का ही यूज लेते हैं। एसी इनहिबिटर्स और एआरबी मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का यूज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करते क्या है, एसीई इनहिबिटर, ये जो एआरबी इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं,
ये सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। और क्या काम करेंगे इसके अलावा? ये क्या करेंगे, ये डायलेट कर देंगे, जो इफेरेंट आर्टेरियोल है उसको क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि ये क्या होता है हमारा ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस, इसके अंदर एफरेंट आर्टेरियोल आपको ये दिखती है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और ये क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल, मतलब बाहर जाने वाली। तो अगर इफरेंट आर्टेरियोल का, अगर मैं बात करूं इफरेंट आर्टेरियोल को इसने डायलेट कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे सिंपल सी बात है कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में क्या होता है, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड मीडिएटेड जो मैसेंजियल ग्रोथ है, मतलब जो मैसेंजियम के अंदर क्या है, जो सेल्स हैं, ये मैसेंजियल सेल्स एंजियोटेंसिन सेकंड की प्रेजेंस में क्या होती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, तो अगर एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी से प्रोटीन है, मतलब जो यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकल रहा है, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन जो निकल रहा है यूरिन के थ्रू, उसका अमाउंट भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस वजह से हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर इसका यूज लेते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपके थेरापेटिक यूजेस और जो ड्रग इंट्रैक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो एसी इनहिबिटर का कंप्लीट चैप्टर हमें, पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।